अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में बेटा हम हाइपरबोला को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो अगर आपके पास गिवन इक्वेशंस बहुत सारी मल्टीपल इक्वेशंस दे दी हैं। बेटा सबसे पहले हाइपरबोला को सीख लेते हैं। अब हाइपरबोला को सीखने के लिए एलिप्स सीखना ज़रूरी है। तो एलिप्स मैंने लास्ट वीडियो में अपनी रिसेंट वीडियो में दिखाया हुआ है। तो अगर आपने एलिप्स नहीं देखा हुआ तो हाइपरबोला बेटा आपको समझना, आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप एलिप्स को देख लें। जब आप हाइपरबोला पर आएंगे ना बेटा, तो आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। चले आइए हाइपरबोला की क्वेश्चन को देखें। बेटा सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें कि हाइपरबोला की इक्वेशन में हमेशा या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई एक नेगेटिव होगा। हमेशा कोई एक नेगेटिव होगा। आइदर इट विल बी एक्स स्क्वायर, आइदर इट विल बी वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर नेगेटिव है, हो सकता है एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव हो। मतलब दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे, कोई एक वन एट अ टाइम नेगेटिव होगा। जैसा कि ये गिवन इक्वेशन है, यहाँ पर भी देखें वाई स्क्वायर एट अ टाइम नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो हाइपरबोला की में कोई एक यानी एक्स स्क्वायर या सिर्फ वाई स्क्वायर कोई एक नेगेटिव होगा। यहाँ देखें वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। तो यानी हमें पता ये चला कि हाइपरबोला की इक्वेशन में कोई एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोई एक कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरबोला। तो चलिए अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। आपको याद होगा इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट वन प्लस ये वाला एलिप्स के लिए बताया था, वन माइनस लोअर वैल्यू अपॉन हायर वैल्यू। आपने हाइपरबोला में उल्टा कर देना है, वन प्लस हायर वैल्यू अपॉन लोअर वैल्यू। अब हायर वैल्यू किसकी देखेंगे बेटा, आपने वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है मुझे। मुझे बताएं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 16। मुझे बताएं कौन सी हायर वैल्यू है, कौन सी लोअर वैल्यू। अच्छा आप बोलेंगे सर ये -16 है, तो बेटा साइन के साथ हम नहीं लिखेंगे, हम विदाउट साइन लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कोफिशिएंट लिखेंगे। तो 9 बड़ा है या 16, 16 बड़ा है ना बेटा। तो मैंने क्या लिखा, हायर की जगह पे लिख दिया 16, सही है। और लोअर वैल्यू की जगह पे क्या लिख दिया, 9। तो अंडर रूट वन प्लस हायर अपॉन लोअर। तो अब मेरा आंसर आ गया 5/3 विच इज ग्रेटर देन 1। और इलिप्स की सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो ये आपकी सेंट्रिसिटी आ गई। अब सेंटर की तरफ आ जाए। सेंटर निकालने का तमाम प्रोसेस जो है वो सेम है फॉर सर्किल, फॉर इलिप्स, फॉर हाइपरबोला। जस्ट पैराबोला में चेंज है। तो अच्छा सेंटर हाइपरबोला में कैसे निकालेंगे, आप पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर देंगे और वाई को क्या सपोज करेंगे, कांस्टेंट। तो 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 18x, सही है। अब y को जब आपने कांस्टेंट सपोज किया हुआ तो ये क्या हो गया, 0। कांस्टेंट सपोज किया हुआ है ना बेटा। 72x का डेरिवेटिव प्लस 72, समझ रहे हैं। और y को आपने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट सपोज किया हुआ है, तो दैट विल बी 0। 16 है ही कांस्टेंट तो वो भी 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जब यहाँ से x की वैल्यू आ गई, देखें x की वैल्यू आ गई, तो फिर आपने पूरी इक्वेशन को दोबारा डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। और अब जो है वो आप x को कांस्टेंट सपोज करोगे, तो 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने अब y की रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहा हूँ और x को मैं कांस्टेंट डील कर रहा हूँ। तो -16 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -30 y। 72x का डेरिवेटिव 0, क्यों, x कांस्टेंट है बेटा, मैंने आपको बताया ना, मैं अब विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ। -32y का डेरिवेटिव -32, -16 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि है ही कांस्टेंट बेटा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई बेटा। दैट विल बी दैट विल बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। x एंड y विल बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो h की वैल्यू क्या हो गई, -4। h में किसको बोल रहा हूँ, x को, और k किसको बोल रहा हूँ, y को। तो -4, -1। यहाँ तक तो आई होप प्रोसीजर विल बी सेम। अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी। इलिप्स के लिए देखें, बिल्कुल इलिप्स का अगर आप उल्टा कर देंगे ना, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरबोला। तो अब फोकस में क्या करना है, हम फोकस में इलिप्स के केस में देखते थे कि यहाँ पर कोफिशिएंट किसका बड़ा है। जैसे यहाँ पे 16, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 है एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। तो जो बड़ा कोफिशिएंट होता है, सही है, जो लोअर कोफिशिएंट होता था, हम वहाँ फोकस में वहाँ एडिशन करते थे, आपको याद होगा। यहाँ हमने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पर कोफिशिएंट किसका जो है वो बड़ा कोफिशिएंट है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है ना, 16 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। 16 विल बी ग्रेटर नंबर।
तो आप वाई स्क्वायर में एडिशन करोगे, यानी वाई में एडिशन करोगे, तो आप क्या लिखोगे, एक्स कॉमा वाई प्लस माइनस ए ई। ये जो एडिशन है बेटा ये y में होगी, क्यों? क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा कोफिशिएंट है। एलिप्स के लिए हम बड़ा कोफिशिएंट देखते हैं। तो फोकस x की वैल्यू कहाँ से आ गई बेटा, x की वैल्यू ये मैंने निकाली हुई है। आप बोलेंगे सर y की वैल्यू कहाँ से आ गई, बेटा y की वैल्यू ये जो -1 लिखी हुई है ये दी। अब बोलेंगे सर e की वैल्यू कहाँ से आई, तो बेटा e की वैल्यू ये दी गिवन 5/3 अभी तो कैलकुलेट की है। a की वैल्यू कहाँ से आई, बेटा आप a को मैंने आपको पहले भी बताया था निकालने का तरीका, कि आप a कहाँ से निकालेंगे, ये जो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर देखें, 3 है ना बेटा, तो a की वैल्यू क्या होगी 3। समझ रहे, चीज को समझ रहे हैं बेटा, a की वैल्यू क्या होगी 3। तो जो भी इसेंट्रिसिटी का डिनोमिनेटर होगा ना बेटा, दैट विल बी योर a। तो 3 a की वैल्यू क्या होगी 3। अगर यहाँ होती 5/7, लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बेटा 7 जो था ना वो आपका a था, फिर सही है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना बेटा नंबर, वो आपका a कहलाएगा। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल इलिप्स है बेटा, बिल्कुल इलिप्स है, थोड़ा बहुत चेंज है। अब आपने क्या किया, x की जगह पे ये लिख दिया -4, y की जगह पे -1 लिख दिया, प्लस माइनस डाला, a की जगह 3 लिखा और e की जगह 5/3। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ई कैट में पूरा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करने को आ रहा है, एमसीक्यूज आते हैं। तो बेटा एमसीक्यूज बिल्कुल आते हैं। तो या तो वो आपसे फोकस पूछ सकता है, या वो आपसे वर्टेक्स पूछ सकता है, या वो लेटेस्ट रेक्टम पूछ सकता है, या फिर सेंटर पूछ सकता है, या इसेंट्रिसिटी पूछ सकता है, या ये कह सकता है बताओ ये इक्वेशन कौन सी है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, किसको। तो कोई एक ही चीज आएगी ना एट अ टाइम, तो चीज़ें तो तमाम सीखना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई लेक्चर ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप चीज़ें सारी सीखना। वर्टेक्स में क्या करेंगे, सेम काम, यहाँ पर हमने y में एडिशन की थी ना बेटा, क्यों की थी, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था वो बड़ा कोफिशिएंट था, 16 इज अ ग्रेटर नंबर व्हाइल 9 इज अ लेसर नंबर। साइन को नहीं देखना आपने, प्लस या माइनस को नहीं देखना। अब आप बोलेंगे 16 के साथ माइनस लगा हुआ है, बेटा माइनस को साइन को नहीं देखना, साइन को हटा कर आप कंपेयर करो। तो वर्टेक्स में भी आप y में एडिशन करेंगे तो x कॉमा वाई प्लस माइनस ए, एक्स की वैल्यू आपने -4, ये कहाँ से आई है बेटा, ये रही, अगर आपको याद हो। y की वैल्यू कहाँ जो है कॉमा -1, तो y की वैल्यू कहाँ से आई -1, ये रही। और a की वैल्यू कहाँ से आई बेटा, a की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसेंट्रिसिटी का जो भी डिनोमिनेटर होगा ना दैट विल बी योर a वैल्यू +-3। तो वर्टेक्स भी आ गया। अब वर्टेक्स को जब आप खुद सॉल्व कर लोगे ना ये पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो आपको वर्टेक्स का प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब लेटेस्ट रेक्टम में क्या सीन है, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है टू हायर वैल्यू अपॉन अंडर रूट लोअर वैल्यू। हायर वैल्यू का मतलब है ये 16, यानी ये 2 मल्टीप्लाई है 16। अच्छा यहाँ पर बेटा साइन को नहीं लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, साइन मत लीजिएगा, प्लस या माइनस नहीं लेना, और अपॉन √9। देखिए यही लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन √9। √9 क्या होता है बेटा, √9 यही होता है ना, तो यही लिखा हुआ है। अभी इसके आपका लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया, तो बेटा हाइपरबोला आपका कंप्लीट हो गया। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है या तो वो वीडियो को दोबारा प्ले करें, या फिर इलिप्स का एक दफ़ा देख लें, क्योंकि इलिप्स में मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाई थी चीज़ें, इसीलिए कि हाइपरबोला में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हाइपरबोला इलिप्स इलिप्स जो है वो तमाम केसेस बिल्कुल उलट हैं, उल्टे हैं, रिवर्स हैं हाइपरबोला के लिए। तो अब आ जाएं एलिप्स की एक और इक्वेशन के ऊपर। अब देखें 25x² माइनस 144y² और देन दिस एंड दिस। अगर उसने मेंशन नहीं किया भाई ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन। सिंपल सा एक हम रूल बताया बेटा, या तो y² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा या x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखें ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं, ये नेगेटिव साइन मुझे बता रही है कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। x² और y² में से कोई एक नेगेटिव होगा बेटा, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अभी आगे मजीद भी डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला बताया टू अंडर रूट 1 प्लस हायर अपॉन लोअर। अब आपने क्या किया, x² का कोफिशिएंट क्या बेटा 25, y² का क्या बेटा 144। आप बोलेंगे सर -144, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा माइनस साइन नहीं लेंगे, प्लस साइन भी नहीं लेंगे, जो भी साइन है नहीं लेनी है आपने, सिर्फ नंबर उठा के लिखो यार, कोफिशिएंट उठा के लिख लो बस। अंडर रूट 1 प्लस हायर अपॉन लोअर, तो हायर की जगह क्या आ जाएगा 144, सही है, और लोअर की जगह क्या आ जाएगा
25। सिंपल सी बात है बेटा। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी आ गई। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बताता है बेटा? ए बताता है। अगर आपने ये बिल्कुल सही आइडिया लगाया और मेरे कहने से पहले बोल दिया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि आपने सीख लिया चीज़ों को। अब पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर दो और y को कांस्टेंट डील कर लेना बेटा। y को जो है ना वो ये सपोज करना कि वो कांस्टेंट नंबर है। तो अब जब 25x स्क्वायर का कोफिशिएंट लोगे तो 50x ऑन दिस एंड दिस, पूरा सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज आ जाएंगी, y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर सेंटर तो आ गया, फोकस निकालें। फोकस बेटा कैसे पता चलेगा कहाँ एडिशन करनी है? तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है या एक्स स्क्वायर का? वाई का ना बेटा, तो हम वाई में एडिशन करेंगे। दैट विल बी अ बेटर पॉइंट, दैट विल बी अ गुड पॉइंट। तो आप x की जगह पे 4 एंटर किया आपने। x कहाँ से आया था बेटा? ये सेंटर है ना बेटा आपका, ये रहा x की जगह पे 4, y की जगह पे -1, ये -1 डाल दिया मैं। प्लस माइनस a की जगह a की वैल्यू कहाँ से आई? a की वैल्यू बेटा ये रही, अभी तो बताइए मैंने आपको, इसेंट्रिसिटी का डिनोमिनेटर वाली जो भी वैल्यू होगी ना वो a होगा। तो 5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 13/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा वर्टेक्स x कॉमा y प्लस माइनस a। x की जगह पे 4 लिखा, y की जगह पे -1 लिखा, ये मैंने निकाला हुआ था, प्लस माइनस a की जगह पे 5। 5 कहाँ से आया बेटा? इसेंट्रिसिटी का जो डिनोमिनेटर होता है ना बेटा वो a कहलाता है। और ये लिफ्ट के केस में भी सेम था बस। लेटेस्ट सेक्टम क्या था बेटा? लेटेस्ट सेक्टम जो है वो 2 हायर वैल्यू अपॉन अंडर रूट लोअर वैल्यू। हायर वैल्यू क्या है बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 144 अपॉन अंडर रूट 25। यही है ना बेटा, यही है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 144 अपॉन अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है? 5 के ना बेटा। मैंने इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आ गया आपका लेटेस्ट रेक्टम। इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बेटा यहाँ मुझे बताएं बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है, एपी कोफिशिएंट कौन सा है? तो एक तो 4 है बेटा, एक तो 4 लिखा हुआ है। दूसरा कोफिशिएंट क्या है? 9। अब आप बोलेंगे सर ये -9 है, तो बेटा जो बच्चे साइन को ले रहे हैं ना, बार बार मैं 2 से 3 दफ़ा बोल चुका हूँ, आपने नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं लेनी, सिर्फ कोफिशिएंट उठा के लिखना है। जो बच्चे साइन को अभी भी कंसीडर कर रहे हैं ना, उन्हें अभी भी याद नहीं रह रहा, वो मेरी बात को सही से नहीं सुन रहे, शदीद गुस्सा आएगा मुझे। तो आपने साइन को नहीं देखना। तो अब बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है? एक्स स्क्वायर का है ना बेटा, ये एक्स स्क्वायर वाला बड़ा कोफिशिएंट है। तो हम एडिशन फोकस और वर्टेक्स में एडिशन कहाँ पर करेंगे? एक्स के अंदर करेंगे। दैट विल बी, अब है ना वो आपके लिए वीडियो का मेन पॉइंट है ये। दैट विल बी द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। सही है। अब सिंपलिसिटी सेम निकालेंगे, सेंटर सेम निकालेंगे, फोकस सेम निकालेंगे, बस एडिशन कहाँ करनी है? एक्स में। पता कैसे चला? एक्स का जो एक्स स्क्वायर का, क्योंकि कोफिशिएंट बड़ा कोफिशिएंट है बेटा, 9 इज द बिग कोफिशिएंट। अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 14 होता ना यहाँ पर, तो हम फिर वाई में एडिशन करते, समझ रहे हैं? अगर लेट्स से यहाँ पर होता -14 प्लस 9, तब भी हम वाई में करते, साइन को नहीं देखते हम सिर्फ कोफिशिएंट देखेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट। लेटेस्ट सेक्टम भी आप निकाल लेंगे आई होप। तो अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने बेटा, ये आपने सॉल्व करना है। मजीद आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं तमाम पूरे कॉनिक सेक्शन के, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। अब सीखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैराबोला और को आइडेंटिफाई करने का आसान तरीन तरीका है कि आपकी जो इक्वेशन होगी ना, या तो उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर गिवन होगा या फिर वाई स्क्वायर गिवन होगा। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा भी देता हूँ। देखें पैराबोला की मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, इसमें सिर्फ यहाँ तो एक्स स्क्वायर होगा एट अ टाइम। वाई स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ पे? नहीं ना। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं। यहाँ सिर्फ बेटा वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, कोई एक जो है वो गायब होगा। यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। देखें ये मेरे ये वाले मेरे चीजें देख लें क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, कोई एक होगा एट अ टाइम, ये दोनों नहीं होंगे। हाइपरबोला में क्या होगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों होंगे एक साथ, सही है, लेकिन विथ अपोजिट साइन। नहीं, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। जैसे वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है? नेगेटिव। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव है। यानी कभी भी यूं नहीं होगा -2y² -3y², कभी भी, सॉरी ये 3y नहीं आएगा, ये आपका जो है वो 3x² आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा केस, ये जो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये इक्वेशन गलत है बेटा, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ही नहीं। क्यों? इसमें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नेगेटिव, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट नेगेटिव, कोई एक नेगेटिव होना चाहिए एट अ टाइम। या तो वाई स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए या एक्स स्क्वायर। लेट्स से अब ये हाइपरबोला बन गई, समझ रहे हैं बात को?
यानी कोई एक एट अ टाइम नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, एक साथ दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। आप मेरे अगर क्वेश्चन में नोट करें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, सही है, बिल्कुल सही है, हाइपरबोला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, हाइपरबोला है। यहाँ पे वाई स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हाइपरबोला है। दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहे बेटा, देख रहे हैं आप? तो ये चीज़ों को आपने नोट करना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, सही है। अब सर्किल, सर्किल के केस में बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, कोफिशिएंट भी हमेशा सेम होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा कोफिशिएंट। अब बोलेंगे सर हाइपरबोला में भी तो कोफिशिएंट आपने बोला सेम हो सकता है, तो हम फिर सर्किल और हाइपरबोला में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेटा हाइपरबोला में कोई एक चीज नेगेटिव होगी, दूसरी चीज पॉजिटिव होगी। जैसा कि यहाँ देखो, 4x स्क्वायर ये नेगेटिव है, 4y स्क्वायर पॉजिटिव है, जबकि यही वाली एग्जांपल मैंने यहाँ उतारी और दोनों को पॉजिटिव कर दिया, तो ये सर्किल की इक्वेशन बन गई, सही है। ये मैंने कंप्लीट इक्वेशंस नहीं लिखी हुई, अब ये मैं आपको आगे आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा। तो ये 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हो गए ना बेटा, और कोफिशिएंट सेम है, तो ये सर्किल है। अगर कोई एक नेगेटिव हो जाता, एक नेगेटिव हो जाता, तो ये फिर सर्किल नहीं होता, समझ रहे हैं? फिर ये आपका हाइपरबोला बन जाता। यानी दोनों से दोनों जो है वो उनके कोफिशिएंट सर्किल के लिए सेम होने चाहिए, सही है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और साइन पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, दोनों के साइन के पॉजिटिव साइन, दैट विल बी अ सर्कल। इलिप्स के लिए क्या है बेटा, आपके जो कोफिशिएंट है वो कभी भी सेम तो होंगे ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, सही है। लेकिन वो कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट भी होंगे और साइन तो पॉजिटिव होगी, हमेशा वो पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन कोफिशिएंट जो है ना वो कभी सेम नहीं होंगे, तो ये एलिप्स है। आप बोलेंगे सर थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन आइए ना यहाँ देखते हैं। मुझे सिर्फ बेटा आपने इन चीज़ों के ऊपर नोट करना है, पूरी इक्वेशन की मैंने आपने सिर्फ इसको लेके 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब कोफिशिएंट दोनों सेम आ जाएं, दोनों की साइन सेम हो, पॉजिटिव साइन हो, देखें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हैव सेम कोफिशिएंट विद पॉजिटिव साइन, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 3 और 3 और साइन क्या है प्लस प्लस, तो ये सर्किल हो गया बेटा। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, कोई एक नेगेटिव हो बेटा, ये हाइपरबोला बन गया बेटा, फौरन देख के बता दिया मैंने बोला भाई कोई एक भी नेगेटिव आ जाए ना, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाए यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर हो जाए तो हाइपरबोला है, फौरन बोल दो। 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब आप बोलेंगे सर इसमें तो दोनों कोफिशिएंट सेम भी नहीं है और दोनों पॉजिटिव भी हैं, ये क्या सीन है बेटा? ये एलिप्स है ना, आप जो है वो समझे नहीं क्या? देखें इलिप्स के केस में क्या था कि इनके कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, मेन हैव नॉट द सेम कोफिशिएंट बट बोथ आर ऑलवेज विद पॉजिटिव साइन। इनके कोफिशिएंट कभी सेम नहीं होंगे, जैसे ये 25x स्क्वायर है तो ये 25y स्क्वायर नहीं होगा, अगर ये 25y स्क्वायर हो जाएगा तो ये सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, कोफिशिएंट डिफरेंट है लेकिन साइन क्या है हमेशा पॉजिटिव, तो ये इलिप्स है। तो हाइपरबोला क्या है सर? हाइपरबोला बेटा कोई एक नेगेटिव होगा एट अ टाइम, कोई एक नेगेटिव, ये देख रहे हैं ये नेगेटिव साइन। अब यहाँ आ जाए, ये मुझे बताएं बेटा, इसमें देखें एट अ टाइम कोई सिर्फ यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर है पूरी इक्वेशन में नहीं ना, तो ये सिंपल पैराबोला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप बोलेंगे सर कोफिशिएंट तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये सर्किल तो नहीं है कहीं? तो बेटा सर्किल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक नेगेटिव है ना, वाई स्क्वायर का क्या है, ये साइन देख रहे हो नेगेटिव साइन, यहाँ एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, तो कोई साइन जो है ना अगर सर्किल का उस वक्त होगा जब दोनों पॉजिटिव हों, समझ रहे हो? यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली कंडीशन जो है ना वो सर्किल होती है। क्यों? साइन देखो ना प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है, और कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट तो सेम होने चाहिए, साइन भी पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका जो है वो एक नेगेटिव को, एक नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये सिंपल हाइपरबोला है बेटा। बेटा इतने, इससे ज़्यादा डिटेल में तो मैं, मुझे नहीं लगता कि समझाना भी चाहिए, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। ये अब फ़ौरन अब आप बताएं, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये भी आपने बतानी है, लास्ट वाली भी आपने बतानी है, और आपने मुझे ये भी बतानी है कि जब मैं अगर इसको प्लस कर दूं तो क्या होगा। टोटल 3 रिजल्ट्स आपने मुझे बताने हैं, कितने बताने हैं बेटा? 3 रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो गोल है वो एक्सपेक्टेड वीडियोस, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने का है, वो अपलोड करने का है। तो ये 3 एमसीक्यूज आपने मुझे बताने हैं। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।